अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर हनीफ और आप देख रहे हैं कैप्टन सेफ्टी। आज हम बात करेंगे कि क्या आपको आज़ाद वीज़ा लेके बाहर जाना चाहिए या आपको कंपनी के वीज़े पे बाहर जाना चाहिए। अगर आपने सेफ्टी में निबोश कर लिया है, आयोश वशा कर लिया है, आपने सेफ्टी के कोर्सेज कर लिए हैं, अब आप अपना हेल्थ एंड सेफ्टी में करियर बनाना चाहते हैं, HSC में करियर बनाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए क्या बेहतर है कि आप उसके साथ चलें। क्या आप कंपनी के साथ बाहर जाएं, क्या आप पाकिस्तान में ही जॉब करें या फिर आपको आज़ाद वीज़ा लेके बाहर जाना चाहिए। तो देखें, ये तीनों चीज़ें सेपरेट हैं कि आप के गोल्स क्या हैं, आप ज़िंदगी में अचीव क्या करना चाह रहे हैं। या तो आप खिदमत करना चाह रहे हैं, आपका पैसों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप बाहर जाना चाहते हैं, आप पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन आप ज़्यादा कमाना चाहते हैं, तो आप आज़ाद वीज़े पे चले जाएं। रिस्क तो है उसमें, या फिर आप दरमियाना रास्ता चुन के रिस्क के बगैर बाहर जाना चाह रहे हैं, तो आप कंपनी के साथ बाहर चले जाएं। लेकिन आखिर पे हम बात करते हैं उस पर कि कौन सा वीज़ा बेस्ट है, कि आपको क्या, मेरी रिकमेंडेशन क्या है कि आप किसके साथ जाएं। क्योंकि अगर आप कंपनी का वीज़ा भी लेके जाते हैं तो अखराजात तकरीबन इतने करीब पहुंच जाते हैं कि आपको आज़ाद वीज़ा ही लेना चाहिए। लेकिन अगर आपकी कोई जमा तफरीक वहाँ पर सेट नहीं है, वहाँ पर आपका कोई रेफरेंस नहीं है, या फिर आप तैयारी के बगैर जा रहे हैं, या फिर आपने ऑनलाइन सर्चिंग नहीं की हुई, आपने कंपनीज को टारगेट नहीं किया हुआ, आपने गोल्स नहीं सेट किए हुए, आपने उन कंपनीज को पढ़ा नहीं है कि कब इनके इंटरव्यूज आ रहे हैं, कब जॉब्स निकल रही हैं, किन शहरों में सेफ्टी की जॉब ज़्यादा हैं, तो फिर आपके लिए बेहतर है कि आप आज़ाद पे ना जाएं। लेकिन अगर आप आज़ाद पे जाना चाहते हैं तो पहले हम बात करते हैं आज़ाद की ही, कि आपको आज़ाद वीज़े पे जाना चाहते हैं तो आपके लिए क्या बेस्ट है। देखें, आज़ाद वीज़ा आपको राउंड अबाउट 10 लाख पाकिस्तान से आसानी से मिल जाता है, 12 में भी मिल जाता है, कम में भी मिल जाता है थोड़ा, लेकिन ये है कि एवरेज 10 लाख है तकरीबन इसका खर्चा। अब आप 10 लाख रुपए खर्च करके अगर बाहर चले जाते हैं तो बाहर जाने के बाद आपके पास एक वसी मैदान होगा, एक मुल्क होगा, एक नया मुल्क होगा, एक नई जगह होगी जहां आपने खाना भी खुद है, रहना भी खुद है, पीना भी खुद है, जॉब भी खुद ढूंढनी है, कहीं आना जाना है तो ट्रांसपोर्ट भी आपकी अपनी है। यूँ समझ लें कि आप अपने शहर से निकल के किसी दूसरी जगह पे गए हैं और सर्वाइवल के लिए तमाम तर चीज़ें आपको चाहिए, और सिर्फ ये ही नहीं बल्कि आपको जॉब भी चाहिए आगे सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि आप पाकिस्तान से पैसे मंगवा के वहाँ पर सर्वाइव तो कर नहीं सकते, या कर भी सकते हैं तो बहुत लंबा अरसा आप नहीं चल सकेंगे। तो उसके लिए बेहतर यह है कि जब आप आज़ाद वीज़ा ले रहे हैं तो उससे पहले आप सर्चिंग स्टार्ट कर लें कि कौन कौन सी कंपनीज किस शहर में लोकेटेड हैं, इनके जॉब्स कब निकल रही हैं, इनके इंटरव्यूज़ कब हैं, इनकी डेलीगेशन कहाँ पर बैठती है, इनका HR डिपार्टमेंट क्या है, कहाँ पर होता है, कितने लोग हैं, कैसे इंटरव्यू करते हैं, पहले से अगर इंटरव्यू हुए हुए हैं तो वो कैसे हुए हैं, उनकी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, उनके फ़ोटोज़ पड़े हुए हैं, या उन लोगों के कॉन्टैक्ट्स हैं तो उनसे रब्ता करें कि कैसे होता है ये सब। तो जब आप लाइन में लाने की कोशिश करते हैं ना तो आपको फील्ड के अंदर बहुत से लोग मिल जाएंगे। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर 10 में से 2 बंदे या एक बंदा तो ऐसा मुखलिस निकल आता है कि जो ये सोच रहा होता है कि यार बंदा है, इसको बता देना चाहिए कि क्या होता है, वो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन कम से कम दे देंगे कि इंटरव्यूज कब निकलते हैं, मेरी सिलेक्शन कैसे हुई थी, क्या होता है क्या नहीं होता, उतार चढ़ाव के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन वो बंदा आपको कम से कम दे ही देते हैं कि जब आप बंदों से राब्ते में आ जाते हैं कि रेफरेंस निकलना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, आपको पता होता है कि इंटरव्यूज कब हो रहे हैं उस कंपनी के, तो आप फलां डेट के हिसाब से, उस तरह के हिसाब से आप मुकम्मल तैयार होते हैं। इंटरव्यू में पूछे गए हुए सवालात के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई है इससे पहले, तो वो भी आप देख सकते हैं। दूसरा आता है कि ये सब तैयारी अगर आपकी मुकम्मल है तो आपके लिए आज़ाद वीज़ा आसान होगा, आपको जॉब भी आसानी के साथ मिल जाएगी, तो आपको पर आवर के हिसाब से वो पे करेंगे और आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आज़ाद वीज़े पे जाके आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। जहाँ एक नॉर्मल सेफ्टी ऑफिसर 2000, 2200, 2500 पे जा रहा है तो वहाँ पे इसको 45 पर आवर मिल रहे हैं, 35 से 45 तक, 55 तक भी मिल रहे हैं। फ्रेश सेफ्टी ऑफिसर की बात करें तो वो जो है ना वहाँ पे पर आवर के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर आता है कंपनी का वीज़ा। अगर आप कंपनी का वीज़ा लेके जाते हैं तो पहली बात तो यह है कि अगर वो 10 में तकरीबन आपको पड़ रहा है तो कंपनी का वीज़ा भी आपको 7, 7.5, 6, 6.50 इस तरह मिलता है। इसके बाद आपके अपने खर्चे होते हैं कुछ, वो करने के बाद आपको तकरीबन 7-8 में पड़ जाता है। तो 8 लाख रुपए खर्च करने के बजाय आप 2 लाख और खर्च करके आज़ाद पे जा सकते हैं, इफ़ यू आर क्रिएटिव माइंडेड। ये मेरी बात याद रखिएगा। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, आप सर्च नहीं करते आप चीज़ों के बारे में, आप एक ही काम को पकड़ के चलेंगे तो आप आज़ाद पे कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज क्या है कि डल एंड डफ लोगों के लिए वहाँ पे कोई जगह नहीं है, वो मुल्क काम लेते हैं।
آپ پاکستان کے حساب سے سوچ لیں نا, آپ پاکستان میں سرچ کریں نا, آپ کا کیا ریٹ ہے سرچنگ کا, آپ کا کیا انفارمیشن لینے کا ریٹ ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کس حساب سے آگے جا رہا ہوں. پاکستان میں آپ نے جاب ڈھونڈی ہے کوئی اگر, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے کیا مشکلات ہیں, تو ویسے ہی وہاں پہ. لیکن یہ ہے کہ ادھر سیفٹی کی جابس کم ہے, وہاں پہ سیفٹی کی جابس زیادہ ہیں, ہر فیلڈ میں زیادہ ہے. آپ کوئی بھی فیلڈ سے ڈپلوما لے کے جا رہے ہیں, لازمی نہیں کہ آپ سیفٹی کی ہیں, آپ کچھ بھی جا رہے ہیں تو آپ کو یہ ساری باتوں پر عمل کرنا ہوگا وہاں پر سروائیو کرنے کے لیے. پھر کمپنی کا یہ ہے کہ کمپنی آپ کو فوڈ دیتی ہے, اکاموڈیشن ساری دیتی ہے, آپ کو تمام تر چیزیں کمپنی پرووائڈ تو کرتی ہے, لیکن انسٹیڈ آف دیٹ وہ آپ کو پے کم کرتے ہیں. تو اگر اسی حساب سے آپ چلتے ہیں تو بہتر یہ ہے آپ کے لیے کہ آپ جو ہے کمپنی کے ساتھ نہ جائیں. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ سوٹیبل ہے تو آپ پھر اس کے ساتھ جا سکتے ہیں. ریدر دین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان, تو پاکستان کے اندر یہ ہے کہ یہاں پہ جاب بہت لمیٹڈ ہیں. آپ فارماسیوٹیکل میں بھی ایز اے سیفٹی آفیسر جا سکتے ہیں. فریش سیفٹی آفیسر کو تو یہاں پہ بہت کم پیسوں پہ لیا جاتا ہے, پھر اس کا کچھ کرائٹیریا ہے ان کا, وہ سیٹ کرتے ہیں کہ اتنے پیریڈ کے اندر ہم آپ کو یہ پے دیں گے, بیسک دیں گے, بیسک سے بھی کم دیں گے, یا پھر ہم 2 مہینے کی پے آپ کو لیٹ دیں. کچھ نہ کچھ مسائل ہیں, کافی سارے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ اس طرح کے مسائل پیش آ رہے ہیں. ایکسپیرینس کے لیے اگر آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بیٹر ہے کہ آپ کچھ دنوں کے لیے آپ یہاں پہ ایکسپیرینس لے لیں, آئل اینڈ گیس کا بھی لے لیں, آپ کنسٹرکشن کا بھی لے لیں. آپ اگر فارماسیوٹیکل میں جانا چاہتے ہیں, اگر آپ کی اس طرح کی پیچھے نالج ہے تو وہ بھی ایک بیسٹ آپشن ہے سیفٹی آفیسر کے لیے. فوڈ سیفٹی آفیسرز بھی بہت سے ریسٹورینٹس اینڈ 5 اسٹار ہوٹلز ہائر کرتے ہیں پاکستان کے اندر بھی. تو آپ اس طرح کا ایکسپیرینس لینے کے بعد اگر گلف جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بینیفیشل ہوتا ہے. تو ریکمنڈیشن میری بھی یہی ہے کہ اگر آپ نے نبوش کر لیا ہوا ہے تو آپ بیٹر یہی ہے کہ آپ کچھ سالوں کے لیے ابراڈ موو ہو جائیں, گلف میں لگا لیں. گلف کے بعد آپ پوری دنیا میں جا سکتے ہیں اور بہت اچھی اپرچونٹی ہے سیفٹی آفیسر کے لیے, اور فریشرز کے لیے خاص کر کے وہ ان کو باہر جانا ہی بہتر رہے گا. اور آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ اگر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اس قابل کہ آپ جاب ڈھونڈ سکتے ہیں, آپ محنت کر سکتے ہیں, تو آپ جو ہے نا آزاد پہ جائیں. اور اگر آپ تھوڑا سا ویک ہیں تو آپ کمپنی کے ساتھ چلے جائیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ بھی چل رہا ہے کہ میں پہلے 2 سال کمپنی کے ساتھ لگا لوں اور اس کے بعد میں اس کو آزاد کر لوں, تو یہ سب سے بیسٹ آپشن ہوگا آپ کے لیے کہ آپ کمپنی کے ساتھ بھی چلے جائیں. آپ ماحول کا جائزہ لے لیں گے, آپ وہاں کا انوائرمنٹ دیکھ لیں گے, آپ وہاں کی فیلڈ دیکھ لیں گے, آپ کو کمپنیز اینڈ جابس کے بارے میں پتہ چل جائے گا. چونکہ نیا ملک ہوتا ہے تو پہلے ڈیسیژنز غلط بھی ہو سکتے ہیں, تو آپ اس کے ساتھ جا کے اپنے آپ کو ایک بہتر جگہ پہ 2 سال کے بعد کھڑا کر سکتے ہیں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.